Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and watching the Geography Trip. यूपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे, अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने प्रिपरेशन को एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंट करें और प्रीलिम्स क्लियर करें। एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स का पेपर 150 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टाइम होता है 120 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ऐसे में एक साइंटिफिक अप्रोच जब हम रखते हैं पेपर को सॉल्व करने का, तो वो क्वेश्चन जिनमें हमें डाउट भी होता है वो भी हम सही करने की कंडीशन में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं और उस सॉल्व करने में किन बातों का ध्यान रखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरा जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है आपने एग्जाम में फॉलो किया, तो आपके 5 to 10 क्वेश्चन सही होंगे और गलत क्वेश्चन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। प्रीलिम्स में पेपर सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, ऐसे में तुक्का भी सही होगा। कैसे इस बात को करते हैं देखते हैं। टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 150 क्वेश्चंस हैं, क्लियर, और टाइम है 120 मिनट्स। इट मींस लेस देन 1 मिनट 1 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट स्टेप, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि पहली बार में 1 to 150 MCQs को क्या करना है? आपको पढ़ना है। पहली बार में 1 से 150 तक पढ़ते चले जाइए और जो क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आता हो, एकदम सही आता हो, यानी आपने एक बार में देखा और उसको सही आंसर आपको आ गया, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट साइट, पहली साइट में सही आने वाले आंसर्स को आप सही ऑप्शन, जैसे ए बी सी डी है ना, तो राइट ऑप्शन पे क्या करेंगे आप? मान लिया बी राइट ऑप्शन है, आपने टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। जितने भी ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको एक बार में देख के आप सही कर पाते हैं, सब पे राइट ऑप्शन करके चले जाइए। 1 से 150 तक पूरा, बीच में रुकिए मत कहीं। और दूसरा पॉइंट कि ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको लगता है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसमें क्या करेंगे? मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए बी सी और डी, और ये क्वेश्चन आपको लगता है कि तो मैं पढ़ी नहीं है, इस पर टाइम नहीं देना है, तो आपने क्या किया? इसको आराम से एक गोला और कर दिया, मतलब इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अभी आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे भी था ए बी सी डी। आपको लग रहा है थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी आपको इस पर रुकना नहीं है, तो आपने क्या निशान लगाया? पास। इसको पास किया। अब पहली साइट में जब आप 1 से 150 के इस पूरे क्वेश्चन रीडिंग में आपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक जिस पे ये गोला बना दिया है कि इस पे रुकना ही नहीं, हमें ना अभी रुकना है ना बाद में रुकना है। ऐसे क्या किया आपने? उन क्वेश्चंस पे जो आप समय दे रहे हैं उसको क्या किया? बचा लिया। और पहली बार में अगर ये फर्स्ट साइट के क्वेश्चंस आपको आते चले गए और ऐसे क्वेश्चनों की जो संख्या है अगर वो 50 प्लस आ रही है, तो बहुत अच्छा स्कोर आप करने जा रहे हैं फर्स्ट साइट में। 50-60 अगर आपने फर्स्ट साइड में अच्छा कर लिया है, तो आप फिर अगला एक बार में पूरा कर लिया, फर्स्ट साइड के आंसर आपको आ गए, तो दोबारा क्या करना है? स्टेप 2, ये जो स्टेप सेकंड में क्या करना है? इनको ब्लैक हेड कर लीजिए। पहले जो फर्स्ट साइट वाले हैं ना, उनको क्या करेंगे? ब्लैक हेड कर लीजिए। अब आपने 2 काम कर लिए। पहला काम कर लिया कि जिनको पे टाइम नहीं देना है उनको फिल्टर कर लिया, जो आ रहे थे उनको ब्लैक हेड कर लिया। अब आपको पूरा बचा हुआ 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 50 मिनट किस पे देना है? केवल इन पास वालों पे देना है। तो क्या हुआ? जिनको आप गलत कर सकते थे हटा दिया, जिनको जो सही है वो भी पूरा इत्मीनान से आपने ब्लैक हेड फॉलो कर लिया, भर लिया। तो इससे क्या हुआ कि इतने क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए। वरना जब लास्ट में आप ब्लैक हेड भरते हैं ना, तो होता क्या है कि ये वाला में भी कई सारे गलती हो जाते हैं। आपके साथ हुआ होगा कि अरे सर हमने तो 3 गलत गोला भर दिया। तो गलत गोला इसीलिए भरते हैं क्योंकि लास्ट में भरते हैं।
तो पहले फर्स्ट साइट में जब पूरा क्वेश्चन 1 to 150 तक पढ़ लिया आपने, तो जो आपको फर्स्ट साइट में सही आ रहा है उसको 150 के बाद पहले क्या करेंगे, पहले उसको ब्लैक हेड भर के खत्म कर लेंगे। प्रेशर हुआ कम, इसको पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ बचे यही जो आपके, मान लिया ये जो एकदम नहीं आ रहे हैं ऐसे प्रश्नों की संख्या है 30 या 40, ऐसे प्रश्नों की संख्या है 50 आपने यहां कर लिए, 40 यहां चले गए, अब कितने बचे हुए आपके पास 60, यानी बचे हुए टाइमिंग में अगर 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है तो आप 1 घंटे में एक क्वेश्चन करना है आपको। अब आप इसमें भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो इसमें लगाया था, या एक एक मिनट सभी क्वेश्चन पे देते चले जाएंगे और इसको भी आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर आया 1 से 150 तक एकदम पढ़ते चले गए, जो क्वेश्चन फर्स्ट साइट के थे उनको सही टिक लगाया, जो क्वेश्चन आपको लगता था कि मैंने कभी नहीं पढ़े हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको एक गोला और कर दिया कि मुझे दोबारा इसे नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। और जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि थोड़ा सा कोशिश करेंगे आ जाएगा, उस पर रुक के टाइम मत दीजिए, उसको पास बना के आगे बढ़ जाइए। इसको पढ़ना है हमें सेकेंड स्टेज में, जब हम फर्स्ट साइट वाले को ब्लैक हेड पूरा भर लेंगे। इस कंडीशन से, इस तरीके से अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व किया तो गलत जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो ह्यूमन एरर्स होती हैं, वो नहीं होंगी, और जो तुक्के नहीं सही होते हैं वो भी सही होंगे। देखिए, तुक्का सही करने का एक ही तरीका है कि उस पे बिना प्रेशर के थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया जाए, ताकि आप कुछ लॉजिक लगा सकें और उस एग्जाम में पेपर को थोड़ा सा बेटर करने का यही तरीका होता है कि 3 स्टेजेस में पेपर सॉल्व, 2 स्टेजेस में पेपर सॉल्व करना है। पहले एक बार पूरा पढ़ लिया, फर्स्ट साइट वालों को टिक किया, जो नहीं आते हैं गोला किया, जो आ सकते हैं उनको पास बनाया, फर्स्ट साइट वालों को पहले इत्मीनान से ब्लैक हेड भर लिया, फिर केवल बचा हुआ है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को करने का एक तरीका हो भी में होता है, जो क्वेश्चन आपने पास बनाया था, मान लिया क्वेश्चन नंबर 8 को आपने पास बनाया था, अब जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपने क्या किया, आपको मिल गया आंसर कि हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर रही होगा, तो सी को ब्लैक हेड भर लिए, तब आगे बढ़े। तो सेकंड वाले स्टेज में जब आप ये पास वालों को करेंगे तो जितने क्वेश्चन करिए उतने को ब्लैक हेड बनाइए। ऐसा भी कर सकते हैं 5 करके ब्लैक हेड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब लास्ट तक आपको जाना है, तो ऐसा नहीं कि पहले 60 सॉल्व कर लेंगे तब ब्लैक हेड बनाएंगे, नहीं, एक कीजिए ब्लैक हेड बनाइए, एक कीजिए ब्लैक हेड बनाइए, एक कीजिए ब्लैक हेड बनाइए, और इससे आपका प्रेशर कम होगा। एग्जामिनेशन में जो ह्यूमन एरर्स होती है ना, वो प्रेशर कम होने से, प्रेशर ज्यादा होने से, क्योंकि आपने भी गोला काला नहीं किया है, आप अभी 100 तक ही पहुंचे हुए हैं, तो इस प्रेशर से आप ह्यूमन एरर करते हैं और जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी गलत करते हैं, तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और सही होने की संभावनाएं घटती हैं। लेकिन अगर आपने इस मेथड से पेपर सॉल्व किया तो गलतियां होने की जो संभावनाएं हैं वो कम होंगी, और गलतियां होने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती चली जाएंगी, और तुक्के लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और आपके प्रीलिम्स क्लियर होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस मेथड का यूज करें, आई एम वेरी श्योर कि आपका प्रीलिम्स बेहतर होगा। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। इत्मीनान से दीजिए, आपने पढ़ा हुआ है, दूसरे को मत देखिए, आप अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट अपने आप बेस्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।